हेलो एवरीवन, दिस इज सी एच एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल द कॉमर्स बेंच। तो हम लोग आ चुके हैं चैप्टर नंबर 6 रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट पे। सॉरी, मुझे वीडियो लाने में थोड़ा सा लेट हो गया, लेकिन आ जाते हैं इस पे। चैप्टर 5 हमने इससे पहले किया था अकाउंटिंग इक्वेशन, जहाँ पे मैंने आपको क्वेश्चन ही करवा दिया था उसका। तो आप वो जाकर देख सकते हैं अगर अभी तक आपने चेकआउट नहीं किया है तो। राइट। तो हम ये चैप्टर आज स्टार्ट करते हैं, जहां पर आपको पता चलेगा कि हमने ये शब्द डेबिट एंड क्रेडिट तो बहुत बार सुन रखा है अभी तक, लेकिन हमें एग्जैक्टली नहीं पता इसका यूज क्या है, किस तरीके से हम किसी चीज को डेबिट करते हैं, कब किस चीज को क्रेडिट करना होता है, नहीं पता है। उसी के रूल्स यहाँ पर हम सीखने जा रहे हैं और बहुत ही कॉन्सेप्चुअल वे में सीखेंगे। ट्रस्ट में आपको बहुत मजा आएगा। ठीक है, चलो। लोग समझते हैं कि ये चैप्टर तो रटना पड़ता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरे साथ साथ चलो, आपको रटना नहीं पड़ेगा, विद लॉजिक्स आप सब कुछ समझ सकते हो। देखो, हमने अभी तक ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट समझा था, जहां पर जो क्या बोलता था कि किसी भी एक ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट्स होते हैं, एक डेबिट एंड एक क्रेडिट। ठीक है, यहां तक तो हमें बात समझ आई थी, और ये इक्वल होता है। यानी कि अगर 10,000 का ट्रांजैक्शन है तो 10,000 डेबिट में होगा, 10,000 क्रेडिट में होगा। इससे हमें हेल्प क्या मिलती है? डबल एंट्री बुक कीपिंग में बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है हमको। डबल एंट्री बुक कीपिंग क्यों बोला जाता है? क्योंकि हम यहाँ पर दो एस्पेक्ट्स की बात कर सकते हैं कि एक जगह पर डेबिट होगा, एक जगह पे क्रेडिट होगा। बिजनेस ट्रांजैक्शंस को चेक करने के लिए, बिजनेस ट्रांजैक्शंस का एक ट्रैक रिकॉर्ड करने के लिए एक बेहतरीन तरीका होता है डबल एंट्री बुक कीपिंग। सिंगल एंट्री भी होता है, लेकिन सिंगल एंट्री जो है वो काफी आउटडेटेड तरीका है। एंड उसे जो है वो बहुत ही स्मॉल फर्म्स में अगर जैसे कोई काम कर रहा है तो वो वहां पर अकाउंटिंग उस तरीके से की जाती है। बट बड़े बिजनेसेस में डबल एंट्री बुक कीपिंग का यूज किया जाता है, जो कि बिजनेस ट्रांजैक्शंस को एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बहुत ज्यादा एक्यूरेट बनाने में हेल्प करता है। अच्छा भाई, और ये सिस्टम जो डिवाइस किया था, ये किसने किया था? द फादर ऑफ अकाउंटिंग, लुका पैसियोली। ठीक है, तो डबल एंट्री बुक कीपिंग उन्होंने डिवाइस किया था। एंड डेबिट एंड क्रेडिट शब्द जो है ये भी उनके ही डिवाइस किए गए हैं, ऑल्दो उन्होंने लैटिन में किया था। डेबेर एंड क्रेडेर, दीज वर द टू एक्चुअल वर्ड्स, वहां से इन दोनों शब्दों को लिया गया। चलो, नॉट इंपॉर्टेंट, बस जनरल नॉलेज के लिए बता दिया। अब भाई, इन डेबिट एंड क्रेडिट शब्दों का इस्तेमाल एग्जैक्टली कहाँ पर किया जाता है, जरा सा ये भी देखें। इनका इस्तेमाल होता है एक अकाउंट जब हम बना रहे होते हैं, तो अकाउंट अकाउंट के बारे में मैंने आपको बता रखा है कि सबसे पहले जब भी आप कोई भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करोगे ना, तो उसे आप जर्नल में लिखते हो। ठीक है, जर्नल में आपने सबसे पहले वो ट्रांजैक्शन लिखा, मान लो सेल्स करी, तो आप लिखोगे कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। अभी आपको समझ नहीं आया होगा, लेकिन अगर आपने सेल करा तो आप पहले जर्नल में रिकॉर्ड करोगे। अगर आपने बैंक लोन लिया तो आप जर्नल में रिकॉर्ड करोगे। किसी को उधार दिया तो भी वही करोगे। सैलरी पे करी तो भी वही करोगे। इतने सारे ट्रांजैक्शन जर्नल में रिकॉर्ड हो जाते हैं। तो अगर आपको किसी एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन पर जाना है, देखना है, उसे चेक करना है कितने का था, तो आपको उस बुक में नेविगेट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इतनी मोटी सी बुक हो जाती है जर्नल। हम क्या करते हैं इस चीज को इजी करने के लिए? अकाउंट्स बना रहे हैं। जैसे बैंक लोन का एक अलग अकाउंट बन जाएगा मेरे पास, तो अगर मुझे देखना होगा मैंने किस दिन पर कितना लोन लिया था, मैं वहां जाकर सिंपली चेक कर सकती हूँ, कोई दिक्कत नहीं आएगी। डेट वाइज सब कुछ लिखा रहता है। ठीक है, और अकाउंट इस तरीके से बनता है। या अगर सेल्स कर रही हो, जो भी सेल्स का पूरा पूरा अकाउंट होगा मेरे पास। या अगर मीना के साथ में कोई ट्रांजैक्शन हुआ है, मीना से रिलेटेड सारे ट्रांजैक्शन उसके अकाउंट में होंगे। क्लियर हो रही है बात? अब भैया, ये अकाउंट बनता कैसे है और डेबिट और क्रेडिट कहाँ पर आता है? तो मान लो कि ये ही है मीना का अकाउंट, दिस इज मीनाज अकाउंट। किसी भी अकाउंट का जो लेफ्ट साइड होगा, लेफ्ट साइड दैट इज द डेबिट साइड, इसको हम डेबिट साइड बोलते हैं, और उसको शॉर्ट में डी आर लिखा जाता है, डी आर डॉट। ठीक। किसी भी अकाउंट का जो राइट साइड होता है उसको क्रेडिट साइड बोला जाता है, हमेशा याद रखना। और इसका शॉर्ट फॉर्म होता है सी आर, इसको हम सी आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, डी आर एंड सी आर याद रखना। अब लेफ्ट साइड और राइट साइड में हम आप क्या कह रहे हो? ये तो पूरा एक जैसा दिख रहा है। हाँ, तो बेटा एक जैसा ही दिखेगा ना, क्योंकि बीच में यहाँ पर एक लाइन है जो इन दोनों साइड्स को सेपरेट करिए। दो आइडेंटिकल साइड्स होते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर डेट वाइज हम ट्रांजैक्शन को मेंशन करते हैं। अब ये क्या होता है, डेट क्या होता है, पर्टिकुलर, जेएफ, अमाउंट, ये सब हम लेजर में जाकर डिटेल में सीखेंगे। अभी आप बस इतना जान लो, डेट वाइज रिकॉर्ड होता है, तो चाहे मुझे अगर डेबिट साइड में एंट्री करनी होगी तब भी मैं डेट लिखूंगी, किस दिन पर हुआ था ट्रांजैक्शन, क्रेडिट में एंटर करना है तब भी डेट लिखूंगी। पर्टिकुलर्स में लिखते हैं कि कौन सा दूसरा अकाउंट है जो इफेक्ट हुआ है इस ट्रांजैक्शन के कारण। यानी कि अगर मीना को मैंने सेल किया था, तो एक तो मीना का अकाउंट इफेक्ट होगा क्योंकि मीना को सेल की गई थी, और दूसरा सेल्स अकाउंट इफेक्ट होगा। तो हम सेल्स अकाउंट लिखेंगे, डेबिट में कि क्रेडिट में, वो सब अभी छोड़ो। बस पर्टिकुलर्स में वो दूसरा अकाउंट लिखा जाता है जो इफेक्ट हुआ है। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया दो जगह पर इफेक्ट आता है। ओके भाई,
जेएफ क्या होता है ये देखो। जेएफ का मतलब होता है जर्नल फोलियो। भाई आप अपनी आपकी जो नोटबुक्स होती हैं उसमें क्या करते हो आप? अ, एक स्टार्टिंग में इंडेक्स होता है, राइट? वो इंडेक्स क्यों बनाते हो? क्योंकि आपने वहां पे पेज नंबर लिखे होते हैं कि हाँ किसी पर्टिकुलर चैप्टर जो है वो कहाँ किस पेज नंबर से स्टार्ट हो रहा है, वो आप वहां पर देख सकते हो इंडेक्स में। श्योर? तो आपको कभी भी रेफरेंस लेना हो कि मैं किस पेज पर जाकर देखूं, वहां पर आप देख सकते हो। तो जर्नल फोलियो भी एग्जैक्टली वही चीज होता है कि यहाँ पर जो भी ट्रांजैक्शन एंटर किया गया है आखिर वो जर्नल में किस पेज पर लिखा है वो हम यहाँ पर लिखते हैं दोनों साइड में। ओके? क्योंकि मैंने आपको बोला ना सारे ट्रांजैक्शन जर्नल से उठ के ही जो है उनका हम पर्टिकुलर अकाउंट हेड बनाते हैं। ठीक है? फिर अमाउंट लिख देते हैं कितने का था वो ट्रांजैक्शन, जैसे सेल करिए 10,000 की तो यहाँ पर हम 10,000। ऐसी समझ में आई आपको बात? ठीक, आई होप मैंने आपको एक ओवरव्यू प्रोवाइड कर दिया कि अकाउंट कैसा दिखता है। दो साइड्स होता है आइडेंटिकल, लेफ्ट साइड इज डेबिट, राइट साइड इज क्रेडिट। कैसे क्या एंट्री होती है बाद में आराम से देखना, अभी बस ओवरव्यू समझना काफी था। यहाँ पर देख भी लो, एक बार पढ़ लो क्या बोला हुआ है अकाउंट के बारे में। दिस इज अ रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन अंडर अ पर्टिकुलर हेड। तो मीना के अकाउंट में मीना से रिलेटेड सारे ट्रांजैक्शन होंगे, दिस इज द पर्टिकुलर हेड मीना। ओके, चलो यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी भाई। अब हम लोग जरा सा आ जाते हैं डेबिट एंड क्रेडिट के रूल्स पर आ जाते हैं। इसको समझने के दो आपके पास मेथड्स होते हैं। ट्रेडिशनल अप्रोच होता है और दूसरा होता है मॉडर्न अप्रोच। इंडिया में दोनों ही पढ़ाए जाते हैं, ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न अप्रोच दोनों। हालांकि जब आप बाहर, अगर आप अब्रॉड में पढ़ाई करोगे तो आपको वहां पर मॉडर्न अप्रोच ही सिखाया जाता है, लेकिन यहाँ पर हमें दोनों सीखना जरूरी है क्योंकि हायर स्टडीज में कभी ट्रेडिशनल अप्रोच का भी अगर रेफरेंस आता है तो आपको आना चाहिए कि कैसे किया जाता है। चलो, हम आज ना ही ट्रेडिशनल अप्रोच समझेंगे ना मॉडर्न अप्रोच समझेंगे, हम उसके पीछे का कॉन्सेप्ट समझेंगे जो बहुत सारे टीचर्स मुझे लगता है नहीं भी सिखाते हैं, बट मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि ये आपको पता होना चाहिए। ताकि, क्योंकि पता है क्या, लोगों को ये चैप्टर जो है ना ये बहुत ही थ्योरेटिकल और रटने वाला लगता है कि मुझे ये रूल्स बैठ के याद करने पड़ेंगे डेबिट और क्रेडिट के। विद प्रैक्टिस वो आपको याद हो ही जाएगा, लेकिन यार उसके पीछे का कॉन्सेप्ट तो समझो, मुझे वो इंपॉर्टेंट लगता है। तो आप समझने की कोशिश करो मेरे साथ साथ, आपको डेफिनेटली पता चलेगा कि क्यों कर रहे हैं हम ये काम आखिर। और ये मैं आपको बहुत ही इजीली समझाऊंगी, इजी एग्जांपल्स के साथ में। समझना हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पे आपको कुछ लाइव एग्जांपल्स दूंगी और आपको ज्यादा अच्छे से देखो। अगर हम लोग थोड़ा सा अलग एक उस पे चलते हैं यहाँ पे, देखो फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले तो ये बता दूं आपको, आपकी लाइफ में आपको कभी भी कुछ भी चाहिए होता है ना तो उसके बदले में कुछ देना भी पड़ता है। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा। तो एक साइड तो मेरी है, मान लेते हैं ऐसा कि आपको क्या मिला, और दूसरी साइड है आपने क्या दिया। अब जरा देखते हुए चलते हैं। मान लो आपको चिप्स का एक पैकेट खरीदना था, ठीक है? तो आपको यहाँ पे मिलेगा क्या? चिप्स मिल जाएगा, लेकिन देना क्या पड़ेगा? कुछ गंवाना भी तो पड़ा। क्या गंवाना पड़ा? कैश गंवाना पड़ा। आपको कैश देकर आप ग्रोसरी वाले को कैश देकर चले आए, चिप्स का पैकेट इंक्रीज हो गया, मिल गया, कैश नीचे चला गया। अच्छा भाई, दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं। अगर बैंक से लोन उठाया, मान लीजिए आपके फादर ने बैंक से कुछ लोन लिया है, तो इससे क्या होगा? नो डाउट आपके पास कैश आ जाएगा, कैश तो बढ़ जाएगा, मिलेगा कैश। लेकिन साथ ही में आप क्या चीज करोगे? एक प्रॉमिस दोगे। दिया क्या आपने इस केस में? एक प्रॉमिस दिया। एक लायबिलिटी खड़ी हो गई है आपके सर के ऊपर कि फ्यूचर में मेरे को ये बैंक लोन लौटाना पड़ेगा, तो आपने एक प्रॉमिस दिया है इस केस में। ठीक, तो आपकी लायबिलिटी हो गई यहाँ पर इंक्रीज। अब हम क्या करते हैं ना अकाउंट्स में, तो जो प्रॉमिस होता है ना उसका नाम लिख देते हैं, यानी कि प्रॉमिस का नाम, अगर बैंक लोन है इस केस में तो मैं बैंक लोन लिख दूंगी यहाँ पे कि वो मेरी लायबिलिटी। ठीक है, चलो वो बाद में डिस्कस करते हैं। बट अभी एक थर्ड एग्जांपल आप लेकर देख लो। कुछ भी एग्जांपल लो यार, कि आपने मान लो कैश डिपॉजिट किया, डिपॉजिटेड कैश इन बैंक। आपने बैंक अकाउंट में जाकर आपने कुछ कैश डिपॉजिट किया, इससे क्या होगा? आपको मिला क्या? आपका जो बैंक अकाउंट है ना, वो उसका बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा, बैंक बैलेंस इंक्रीज होगा। लेकिन देना क्या पड़ा? यहाँ पर कैश आपके पास से चला गया, कैश नीचे गया। राइट? समझ आई बात? ओके। अब मान लो आपने अपने फ्रेंड से एक बुक बोरो किया, यू हैव बोरोड अ बुक फॉर रीडिंग। अच्छा भाई, मिला क्या? बुक मिल गई। बुक मिली तो बुक को मैंने इंक्रीज में लिख दिया, मिल गई बुक। लेकिन देना क्या पड़ा? एक वादा देना पड़ा, सर के ऊपर एक बोझ आ गया कि यार ये मेरे को लौटाना पड़ेगा एक ना एक दिन ये बुक। तो अगर यहाँ पे बुक का नाम, सॉरी, लायबिलिटी का नाम, प्रॉमिस का नाम बुक है कि बुक लौटानी पड़ेगी, तो बुक लिख दूंगी मैं। ठीक है? अच्छा, तमाम सारे और एग्जाम्पल्स हो सकते हैं यार। सिंपल सा एग्जाम्पल लो, अगर आपको कोई एग्जाम निकालना है
एग्जाम निकालना है तो आपके हाथ में सक्सेस आ सकती है, सक्सेस आपकी इंक्रीज हो जाएगी, मिलेगी, लेकिन उसके बदले में क्या देना पड़ेगा? रातों की नींद, चैन, मेहनत, सब कुछ देना पड़ेगा। ठीक है, तो हार्ड वर्क ये आपका जाएगा। ठीक है, हार्ड वर्क तो इसमें जाएगा, आपकी रातों की नींद हो जाएगी कम। समझ आ रही बात? कुछ दिया तो कुछ लिया, ये चीजें आपने अभी तक देखी। इसी को जरा सा हम बिजनेस के एस्पेक्ट में लेकर के आते हैं और यहाँ पर एक्चुअल चीज समझना शुरू करते हैं। यहाँ पर मेरे लेने वाली साइड जो है ना, उसे हम डेबिट साइड बोलते हैं टेक्निकल टर्म्स में। दिस इज माय लेने वाली साइड, कि मुझे मिला क्या, है ना, मिला क्या, चलो मिला ही लिख देती हूँ, तुम भी क्या याद करो। और ये है मेरा देने वाला साइड, कि मैंने क्या चीज दी है सामने वाले को। ठीक, बिजनेस में भी बिल्कुल सेम होगा, कुछ पाना है तो कुछ खोना पड़ेगा। दिस इज माई रिसीविंग साइड, दिस इज माई आउट गोइंग और गिविंग साइड। अब जरा एग्जाम्पल्स लेते हुए चलते हैं भाई। सबसे पहला एग्जाम्पल है, मान लो फर्नीचर खरीदा बिजनेस में, तो फर्नीचर में आया क्या, मिला क्या, फर्नीचर मिल गया, लेकिन क्या देना पड़ा बदले में? कैश। तो कैश जो है वो मेरा आउट गोइंग एस्पेक्ट है, तो मैं उसे क्रेडिट कर लिख दूंगी, क्रेडिट साइड में लिखूंगा। ठीक है, डेबिट हुआ फर्नीचर, क्रेडिट हुआ कैश। बिल्कुल क्लियर हुआ? ठीक, मान लो मशीनरी खरीदना चाहती हूँ, तो मशीनरी आ जाएगी मेरे पास, और क्या चला जाएगा मेरे पास से? कैश चला जाएगा, तो कैश हो गया क्रेडिट। ठीक है, अच्छा, अब और थोड़ी सी बातें करते हैं भाई। मान लो बिल्डिंग भी खरीदना चाहती हूँ, लेकिन भैया कितना पैसा होगा, कैश बहुत सारा जा चुका है फर्नीचर और मशीनरी खरीदने में, अब मेरे पास मान लो कैश नहीं पड़ा था, तो मैंने क्या करा? लोन पे खरीदी बिल्डिंग। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे बिल्डिंग आ गई मेरे पास, मिलने वाली साइड में बिल्डिंग है, लेकिन देने वाली साइड में क्या आ गया? वादा। मैंने यहाँ पर इस बार मैंने ना यहाँ पर इस बार कैश नहीं दिया, तो मैं कैश लिखकर काट दे रही हूँ यहाँ पे। मैंने क्या दिया इसके बदले में? एक प्रॉमिस, एक वादा दिया है मैंने, कि हाँ भाई मैं आपका ये पैसा पेमेंट कर दूंगी। और इसका नाम क्या था इस प्रॉमिस का? बैंक। तो क्लियर? तो प्रॉमिस दिया है ना, तो उस प्रॉमिस का नाम अकाउंट्स में लिखा जाता है बैंक लोन। तो बैंक लोन क्रेडिट हो जाएगा और बिल्डिंग डेबिट हो जाएगी। क्लियर हुआ? बिल्कुल। चलो, इससे ना आपको हेल्प मिलेगी यार ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न अप्रोच समझने में। ओके, ध्यान से पढ़ते जाओ, बहुत मजा आएगा। अच्छा भाई, बिल्डिंग आ गई, मशीनरी आ गई, फर्नीचर आ गया, सब कुछ आ चुका है। अब क्या चाहिए मुझे? गुड्स भी चाहिए कुछ, ठीक है, जिसके ऊपर मैं काम कर सकूं, जिसको मैं सेल ऑफ करूं आगे। तो गुड्स मैंने खरीदे, अगर कैश पे अगर खरीदेंगे तो क्या होगा? मेरे पास गुड्स जो है वो इनकमिंग एस्पेक्ट होगा, आ गया गुड्स, और कैश में खरीदा है तो कैश मेरे पास से चला जाएगा। राइट, तो मेरे देने वाले साइड पे कैश आ। अच्छा भाई, अगर मान लो मेरे पास कैश नहीं था, मैंने गुड्स उधारी पे खरीदे, तो क्या होगा? अभी भी मेरे पास गुड्स तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन इस बार मेरे पास से कैश नहीं जाएगा। मैं क्या देकर आई हूँ वहां पे? वादा, प्रॉमिस देकर आई हूँ कि हाँ भैया मैं आपके पैसे आपको लौटा दूंगी 2 महीने बाद, ऐसे बोलकर आई हूँ। और उस प्रॉमिस का नाम क्या है? आप अच्छी तरीके से जानते हो, ट्रेड पेबल्स नाम है। ठीक है, अगर मैंने कुछ गुड्स परचेज किया तो गुड्स डेबिट हो जाता है, क्योंकि वो इनकमिंग एस्पेक्ट आ रहा है। दिया क्या मैंने? प्रॉमिस दिया है कि ट्रेड पेबल्स को, कि हाँ मैं आपके पैसे लौटाऊंगी, इसीलिए वो क्रेडिट हो जाते हैं, आउट गोइंग एस्पेक्ट में आते हैं। क्लियर हुई यहाँ तक बात? अच्छा भाई, चीजें लेने देने की तो हमने बहुत बातें कर ली, थोड़ी सी बात करते हैं भाई, सर्विसेज भी तो ली दी जाती है बिजनेस में। जो एम्प्लॉयज मेरे यहाँ पर काम कर रहे हैं वो क्या करें? मेरे को कुछ सर्विस ही तो प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अगर उन्होंने मुझे सर्विस प्रोवाइड करी है, तो क्या होगा यहाँ पे? मेरे को इनकमिंग एस्पेक्ट में क्या मिला? यहाँ पे उनकी सर्विस मिली। ठीक है, और मेरे पास से मैंने दिया क्या उनको? सैलरी, कैश। कैश मेरे पास से चला था। ठीक है, अब इस सर्विस, ये जो सर्विस हमने ली है ना, हम इसे एज सच सर्विस नाम से नहीं लिखते हैं। ये सर्विस तो डेबिट होगी क्योंकि हमें इनकमिंग रिसीव हुई है सर्विस, लेकिन हम सर्विस नहीं लिखते इसको, हम लिखते हैं कि एग्जैक्टली ये है क्या चीज। मैंने एम्प्लॉय से सर्विस ली है ना, तो मैं इसे सैलरी लिख दूंगी। Right? अच्छा, इसी की तरीके से, मतलब जैसे अकाउंट्स में ना, जैसे मैंने आपको बोला ना कि यहाँ पे मैं प्रॉमिस नहीं लिखूंगी, यहाँ पे मैं बैंक लोन लिखूंगी, उसका नाम लिखूंगी। ठीक है, अच्छा, और आगे बात करते हैं थोड़ी सी और, कि मान लो कि मैंने किसी से कुछ सर्विस ली, जिसके बदले में मैं, वो मेरा एम्प्लॉय नहीं था, तो मैं उससे सैलरी नहीं दे रही हूँ, मैं उसे कमीशन प्रोवाइड कर रही हूँ। तो अगेन मेरे को एक सर्विस रिसीव हुई है और मैंने उस बंदे को कैश दिया है, तो यहाँ पर तो कोई डाउट नहीं, सर्विस आई, कैश गया, इनकमिंग आउटगोइंग। लेकिन यहाँ पर भी सर्विस नहीं लिखूंगी, मैं यहाँ पे लिखूंगी कमीशन। ठीक है, एग्जैक्टली स्पेसिफाई कर दूंगी कि उससे रिलेशन क्या था। सैलरी है तो एम्प्लॉय रिलेशन, कमीशन है तो एजेंट हो सकता है वो मेरा। समझ आई बात? यहाँ तक हमने अभी तक इतना एस्पेक्ट देखा कि एक चीज आ रही है तो एक चीज जा रही है। अच्छा, थोड़ा सा इसको और आगे जरा हम देखते हैं, कि मान लेते हैं
कि ये जो मेरे ट्रेड पेबल्स थे ना, चलो एक और एग्जाम्पल यहाँ पर मैं ले लेती हूँ कि अगर मैंने गुड्स को सेल किया, मान गुड्स इस बार सेल किए तो आउटगोइंग एस्पेक्ट में कौन होगा? गुड्स। ठीक है, क्योंकि वो जा रहे हैं मेरे पास से। दूसरी चीज, मेरे पास आ क्या रहा है? अगर मैंने कैश में गुड्स सेल किया, पहली एग्जांपल में लेते हैं, अगर मैंने कैश में गुड्स सेल किया तो मेरे पास कैश आ जाएगा, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर मैंने गुड्स तो सेल किए लेकिन क्रेडिट पर सेल किए, तो मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगी? यहाँ पर मेरे को मिला क्या इस बार? इनकमिंग क्या था? प्रॉमिस। एक प्रॉमिस मिला, मुझे वादा मिला। वो प्रॉमिस किसने दिया है उसका नाम लिखा जाएगा। ट्रेड रिसीवेबल्स ने वो प्रॉमिस जो है वो मुझे दिया है, तो इसीलिए मैं यहाँ पर ट्रेड रिसीवेबल्स का नाम लिखती हूँ प्रॉमिस में। प्रॉमिस मिला है मुझे, ट्रेड रिसीवेबल्स है। क्लियर हुई बात? ओके। अब इसी को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। पेन का कलर चेंज करिए थोड़ा सा। मैं मान लो यहाँ वाले जरा प्रॉमिस पे वापस आओ, जो ट्रेड पेबल्स वाला प्रॉमिस था। ये मान लो कि अब वो बंदा जो है ट्रेड पेबल्स वाला, उसे मुझे पेमेंट करना है। ठीक है, फ्यूचर में जाके मैंने कहा था ना मैं आपको पेमेंट करूंगी, मैंने वादा दिया था, तो अब वो पेमेंट पूरा करने का टाइम आ चुका है। अब मेरे पास से क्या जाएगा? कैश चला जाएगा। जो कैश पहले जाना चाहिए था, यहाँ पर वो कैश अब जाएगा। ठीक है, तो मैं पहले ही यहाँ पर कैश लिख लेती हूँ कि मैंने पेमेंट तो किया। लेकिन अब मैं यहाँ पर क्या लिखूंगी? यहाँ पर मैं इसी चीज को कैंसिल आउट करूंगी। कैंसिल आउट कैसे किया जाता है? अगर पहले किसी चीज को क्रेडिट किया था तो अब डेबिट कर दो, पहले डेबिट किया था तो अब क्रेडिट कर दो, वो कैंसिल ऑफ हो जाएगा। क्लियर? तो अब मुझे इन ट्रेड पेबल्स को अपनी बुक से मिटाना है ना, तो मैं यहाँ पर ट्रेड पेबल्स का नाम लिख दूंगी। मेरे सर पर से वो बोझा उतर चुका है, प्रॉमिस मैंने अपना पूरा कर दिया। क्लियर? ठीक है। अब जरा यहाँ पर भी आ जाते हैं। मान लो जो हमने ट्रेड रिसीवेबल्स वाला था, इसको मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कैंसल ऑफ। यहाँ पर वैसे कैंसिल ऑफ करने की कोशिश करेंगे। ओके। ट्रेड पेबल्स, सॉरी, रिसीवेबल्स की बात करते हैं कि किसी ने मुझे वादा दिया था कि मैं पैसे लौटा दूंगा तुम्हारे। ठीक, तो अब क्या होगा? मेरे पास कैश आ जाएगा। वो कैश जो पहले ही आना चाहिए था वो अब आएगा। कोई नहीं, अब आया है, अब लिख लो इनकमिंग एस्पेक्ट में कैश आ गया। और इसे अब मुझे क्या करना पड़ेगा? अपनी बुक्स में से हटाना पड़ेगा, कैंसिल ऑफ करना पड़ेगा। तो कैसे करूंगी इसको? मैं यहाँ पर इस तरीके से लिख लूंगी, क्रेडिट साइड में ट्रेड रिसीवेबल्स, ये हो गया मेरा कैंसिल ऑफ। क्लियर? कैंसिल ऑफ। ओके। अगर बैंक लोन के केस में देखा जाए तो बैंक लोन के केस में भी यही होगा कि कैश में यहाँ इस साइड पर लिख दूंगी और बैंक लोन इस साइड पर लिख दूंगी कि मेरा जो है सर पर से बोझ खत्म हो गया, यहाँ से उठाकर मैंने इसको यहाँ लिख दिया। ठीक है, और कैश मेरा जा चुका है आउटगोइंग गैस पर। समझ आई बात? यहाँ तक क्लियर हुई? तो मैं आगे कंटिन्यू करूँ। हमने क्या समझ लिया अभी तक? कोई भी फिक्स्ड एसेट चाहिए, कोई भी गुड्स खरीदने हैं, किसी से कोई भी सर्विस चाहिए, ठीक है, तो आपको कुछ ना कुछ इसके बदले में देना भी पड़ेगा। और वो क्या तो कैश हो सकता है या तो वादा हो सकता है। जरा सा मैं इसके ना आपके लिए थ्योरी वो लिख देती हूँ, थ्योरी के लिए समरी लिख देती हूँ। और यहाँ पर लिखूंगी मैं आपके लिए समरी कि अभी तक मैंने क्या किया। थोड़ा सा देख लेते हैं ना, ताकि आप खो नहीं जाओ बीच में। समरी क्या बोलती है कि चाहे आपको कुछ फिक्स असेट्स चाहिए हो, चाहे आपको कोई गुड्स चाहिए हो, चाहे आपको कोई सर्विस चाहिए हो, आपको क्या करना पड़ेगा बदले में? या तो कैश देना पड़ेगा या फिर वादा, यानी कि प्रॉमिस देना पड़ेगा। है ना? क्लियर हुई बात? अच्छा, अब मैं इसको बल्कि यहाँ पर सेम ही है तीनों केसेस में। ठीक है ना? ये मिला तो ये देना पड़ा। ये हमने अभी तक समझा। और अगर कैश मिला है मतलब मैंने बदले में या तो कुछ गुड्स दिए होंगे या सर्विस दिया होगा, ऐसे लिख देती हूँ। अगर कैश या प्रॉमिस मिला है तो या तो मैंने बदले में कोई फिक्स्ड एसेट दिया होगा या कोई गुड्स प्रोवाइड किए होंगे सामने वाले को, यानी कि जैसे सेल वगैरह करी हो, सेल, है ना, या फिर मैंने कुछ सर्विस दी होगी। अगेन सेल का एग्जांपल ले सकते हो सकता है मेरा सर्विस का बिजनेस हो तो मैं सेल करूंगा यहाँ पर भी। ठीक है, और फिक्स एसेट तो नॉन रेकरिंग है, इसको मैं सेल नहीं बोलती हूँ, अगर आपको याद हो बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। क्लियर हुई बात? यहां तक मैंने पढ़ाया। ओके, वापस आते हैं थोड़ा सा एंड आगे समझने की कोशिश करते हैं। थोड़े से और एग्जांपल्स लेना चाहूंगी मैं आपके साथ यहाँ पर। अब सर्विस में सैलरी कमीशन हमने देखा। मान लो कि मैंने इलेक्ट्रिसिटी ली है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी के सर्विसेज होती है, राइट? इलेक्ट्रिसिटी ली जाती है, सर्विस होती है वो भी एक तरीके की। तो अगर मैंने इलेक्ट्रिसिटी मुझे मिली है तो उसके बदले में मुझे कैश देना पड़ा होगा, राइट? तो मैं यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकती हूँ, इलेक्ट्रिसिटी की भी एक सर्विस ही तो है, सर्विस है।
और उसके बदले में मुझे देना क्या पड़ा? कैश। कैश देना पड़ा। अच्छा। और मान लो अगर मैंने इंश्योरेंस की सर्विस ली है, मिला क्या? इंश्योरेंस की सर्विस मिली। ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी? हमेशा डेबिट में मैं इंश्योरेंस लिखूंगी, डेबिट में मैं इलेक्ट्रिसिटी बिल लिखूंगी, यानी कि सर्विस का नाम लिखूंगी, सर्विस नहीं लिखूंगी। ठीक है ना? और यहाँ पर जाएगा क्या? कैश चला जाएगा। और अगर कैश तुरंत नहीं दे पा रही होंगी तो मैंने ऑब्वियस सी बात है कि उससे जो है वो उधार पर वो काम किया होगा। अभी के लिए वो एज ए लोन होगा, प्रॉमिस दिया होगा से कि वापस कर दूंगी, बाद में कैश चला जाएगा मेरे पास से। ठीक है। चलो, यहाँ तक भी बात समझ में आई। अब कभी कभी ऐसा सिचुएशन होता है कि जरूरी नहीं है कि अगर आपने कुछ पाया तो कुछ खोना पड़े ही पड़े। कभी कभी आप बिना मतलब भी कुछ पा लेते हो और आपको कुछ देना नहीं पड़ता, और कभी कभी बिना मतलब कुछ हो जाता है और उसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होता। आई होप आप समझ रहे हो। ठीक है। ओके। तो इसका जो एग्जाम्पल है ना, वो मैं आपको अगेन कुछ इजी से एग्जाम्पल से लेकर देना चाहती हूँ। जैसे मान लो आप गए मॉल में ना, और यहाँ पर नहीं लिखूँ मैं, लेट्स गो टू आवर समरी वाला। ठीक है। मैं यहाँ पर ये वाले एग्जाम्पल्स कंटिन्यू कर रही हूँ। 6, मान लो कि आप मॉल गए, वहां पर आपने शॉपिंग करी, 1000 रुपीज की शॉपिंग आपने करी, और आपको क्या मिला? यहाँ पर आपको मिल जाता है एक फ्री गिफ्ट। 1000 रुपए की शॉपिंग करने पे आपको एक फ्री गिफ्ट मिलता है। तो मिला क्या? यहाँ पे गिफ्ट मिल गया, गिफ्ट इंक्रीज हुआ मेरे पास, लेकिन क्या मुझे इसके बदले में कुछ देना पड़ा? मुझे कुछ भी देना नहीं पड़ा। ठीक है। अलग से तो कुछ नहीं देना पड़ा। वो बात अलग है कि मैंने 1000 की शॉपिंग करी थी, बट देन फॉर दैट 1000 रुपीज की शॉपिंग मुझे 1000 रुपीज के ही कपड़े या गुड्स जो भी मैंने लिया है वो मिलेंगे। ठीक है। तो ये गिफ्ट तो मेरे को एक तरीके से अलग से ही मिला है, विदाउट पेइंग एनीथिंग। तो इसको मैं क्या बोलूंगी? ये मेरा जो है वो प्रॉफिट हो जाता है। ठीक है? जब मेरे पास से कुछ गया नहीं ना, तो मैं उसको एज अ प्रॉफिट रिकॉर्ड कर दूंगी। क्लियर? ओके। समझ आई होगी बात। अब दूसरी चीज देख लो कि आपका कोई फ्रेंड है। ठीक है। आपका कोई फ्रेंड है, और या आपकी कोई फ्रेंड है, और आपने क्या किया? उसको उसके बर्थडे पे एक आईफोन गिफ्ट करा। आईफोन गिफ्ट करा भाई, किडनी बिकी, कोई बात नहीं, अभी उसकी बात नहीं करेंगे। लेकिन आपने आईफोन गिफ्ट तो किया, आईफोन गिफ्टेड, गिफ्ट किया आपने। यहाँ पर हुआ क्या? आपने गिफ्ट दे दिया। देना क्या पड़ा? गिफ्ट देना पड़ा। मिला क्या? कद्दू। कुछ भी नहीं मिला। सेटिस्फैक्शन मिला। ठीक है। अच्छा लगा कि हाँ भाई, बंदी के चेहरे पे खुशी थी। नाइस, गुड। लेकिन एज सच कुछ भी नहीं मिला। मान लो उसको कि अकाउंटेंसी बोलती है कि भैया ये आप लॉस करवा के आए हो, सीधा सीधा। तो इस साइड पे मैं इसको लॉस लिखती हूँ, और इस राइट साइड पे मैं इसको प्रॉफिट लिख सकती हूँ। अगर कोई भी प्रॉफिट होगा ना तो उसको क्रेडिट किया जाएगा, कोई भी लॉस होगा तो उसे डेबिट किया जाएगा, और बदले में जो चीज आई गई वो दूसरी ऑपोजिट साइड्स पर लिखा जाएगा। क्लियर हुई बात? ठीक है। तो अब इसी टाइप के सारे ट्रांजैक्शंस आपके जो है अकाउंटिंग में आपको देखने को मिलेंगे, जो हमने अभी तक डिस्कस किए हैं। मैं इसको एक बार ले जाकर वहां पर लिख देती हूँ कि अगर आप यहाँ पर जाते हो तो देखो, बिजनेस के केस में मैं क्या लिख सकती हूँ? मान लो मेरा जो गोडाउन था ना, जहाँ पर मेरे गुड्स रखे हुए थे, उस गोडाउन में जो है वो आग लग जाती है। सपोज करो ऐसा, यानी कि ये क्या हो गया? एक तरीके से मेरा लॉस हो जाता है। राइट? यहाँ पर क्या हुआ कि मेरे पास से गुड्स जो है वो चले गए। ठीक है। एक तरीके से मैं लिख सकती हूँ कि यहाँ पर मेरे को गुड्स देने पड़े। किसको देने पड़े? मौत के घाट उतार दिए मैंने वो गुड्स। ऐसा मान लो गुड्स चले गए मेरे पास से, और हाथ क्या आया? कुछ हाथ आया क्या? कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ पर मेरा लॉस हो जाता है। ठीक है। और वो इसीलिए मैं ये डेबिट वाली साइड में लिखती हूँ। अच्छा भाई, अब हो सकता है भाई ऐसी कुछ अच्छी चीज भी तो हो सकती है मेरे पास, कि बिजनेस ने जो है ना पैसे इन्वेस्ट कर रखे थे शेयर में। इन्वेस्टमेंट था मेरे पास। ठीक। अब मैंने एक बार कुछ पैसा इन्वेस्ट कर दिया, अब वो अपने आप बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। ठीक है। शेयर मार्केट में, यानी कि वो जो बढ़ा हुआ अमाउंट है, मान लो मैंने अगर 100 रुपीज इन्वेस्ट किए थे, अब वो बढ़ करके जो है मान लो 500 रुपीज हो चुका है, तो इस 400 के बदले में तो मुझे कुछ नहीं देना पड़ा ना, जो बीच में गैप आया। 400 रुपए का जो प्रॉफिट हो रहा है, क्या मुझे कुछ देना पड़ा इसके बदले में? नहीं, मैंने तो 100 रुपए स्टार्टिंग के इन्वेस्ट किए थे। तो ये मेरा बम्पर खाली खाली प्रॉफिट है। यानी कि अगर मैंने कुछ शेयर बाजार में इन्वेस्ट किया तो मेरे हाथ एक्स्ट्रा कैश आ जाएगा 400 रुपए का, और इसको मैं क्या बोल सकती हूँ? मुझे कुछ देना तो पड़ा नहीं, तो ये मेरा प्रॉफिट हो जाएगा। दिस इज अ प्रॉफिट एलिमेंट। आई डिड नॉट हैव टू गिव एनीथिंग अप फॉर दिस। कभी कभी भगवान मेहरबान हो जाते हैं, और ऐसा होता है कि बिना कुछ दिए मिल जाता है बहुत कुछ। अच्छा, ये सारी बातें हमने कर ली, और ट्रस्ट मी, आपका पूरा अकाउंटिंग इसी टाइप की चीजों पर पूरा का पूरा बेस्ड होगा। एक चीज आएगी, एक चीज जाएगी, आपको बस ध्यान रखना है उनको आइडेंटिफाई करना, क्या आ रहा है क्या जा रहा है। जरा सा मैं यहाँ पे ना आपकी जो समरी है इसको थोड़ा सा और अपडेट कर देती हूँ।
ठीक है, कि हमने अभी तक क्या-क्या चीज़ें देखी हैं। हुँ, 1 सेकंड। तो अब यहाँ पर एक बार हम लोग फिर से पूरा देख लेते हैं, ठीक है? और मैं अपडेट भी कर दूँगी इसको, जो मैंने लास्ट में भी पढ़ाया आपको। मिले वाले साइड में क्या है, अगर कुछ फिक्स्ड एसेट्स आपको मिला या कुछ गुड्स मिले या कुछ सर्विसेज मिली, यानी कि आपने क्या किया, ये सारी चीजें मैं कह सकती हूँ परचेज करी हुई है। ऑल्दो फिक्स्ड एसेट्स के लिए परचेज वर्ड का यूज नहीं करा करा जाता है, परचेज अकाउंट का, लेकिन फिर भी बस समझाने के लिए बोल रही हूँ। ये सब चीजें मेरे पास आई, मेरे पास से गया क्या, या तो तुरंत का तुरंत कैश चला गया, और तुरंत कैश नहीं गया तो एक वादा गया है कि पैसे बाद में लौटा दूंगा या लौटा दूंगी, वट। ठीक। दूसरा सिनेरियो हो सकता है कि फिक्स एसेट्स गुड्स या सर्विसेज मैंने लिए हैं किसी से, और सॉरी मैंने दिए हैं किसी को, यानी कि यहाँ पर मैं किसकी बात कर रही हूँ, यहाँ पर मैं सेल्स की बात कर रही हूँ कि मैंने सेल किया है किसी को गुड्स या सर्विस या फिक्स एसेट। इस केस में क्या होगा, मुझे कैश मिलेगा या फिर प्रॉमिस मिलेगा, कि अभी अगर तुरंत कैश नहीं मिला तो प्रॉमिस मिलेगा कि बाद में लौटा दूंगा या लौटा दूंगी। ठीक। अब लास्ट में मैंने क्या आपको ऐड किया कि कोई कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपको कोई चीज मिल जाए और बदले में कुछ नहीं देना पड़े, राइट? तो उसको मैं बोलूंगी कि मान लो आपको कैश मिल गया, ठीक, कोई भी चीज मिली, एक्स वाई जेड कैश मिला, और आप उसको मान सकते हो कि ये मेरा प्रॉफिट है, इसके बदले में आपको कुछ देना नहीं पड़ा, इसीलिए मैं इसे प्रॉफिट मान सकती हूँ। कभी कभी ऐसा होता है आपके हाथ से कैश चला गया, चोरी हो गया, कुछ भी हुआ, ठीक, कैश अगर चला गया मान लो, तो क्या होगा, यहाँ पर मुझे कुछ मिला तो है नहीं, उसके बदले में कुछ भी नहीं मिला, मेरा तो क्या हो गया, लॉस हो गया। तो मैं इस साइड पर लॉस लिख दूंगी उसको बैलेंस करने के लिए, क्योंकि ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट तो फॉलो करना ही करना है। ठीक है। आई होप आपको ये सारी चीजें अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। अब यहीं से मैं आपको कनेक्ट कर करके ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न अप्रोच अच्छी तरीके से समझा दूंगी। यही चीजें आपको वहां पर भी मिलेंगी। स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू नॉट हेजिटेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना अगर आपको थोड़ा भी अच्छा लगा ये वीडियो, एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन इफ यू हैव एनी फीडबैक। एंड अगर आप मेरे पेड बैचेस लेना चाहते हो तो आपको जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पर आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो एंड गेट द डिटेल ऑफ द क्लासेस। ठीक है, हम साथ में बैठ के रोज क्लासेस कर सकते हैं एक पर्टिकुलर टाइम पे। एंड इफ यू वांट दीज नोट्स, डू नॉट फॉरगेट टू जॉइन माय टेलीग्राम चैनल, वहां पर आपको नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। ठीक है, चलो बाय।